सपरिकर युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओं विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में शतकोटि प्रणाम निवेदन, अनंत कोटि प्रणाम निवेदन, दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ। पूज्यवती थमा श्री चरण में शतकोटि नमन। उपस्थित वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। आप लोग विभिन्न भक्तों का भावभीनी पुष्पांजलि श्रवण किया। जब तीर्थ महाराज जी मठ में आए तब उनको नवद्वीप में कुछ दिन बाद उनको भंडारी बना दिया, अर्थात गुरुजी से पैसा लेकर के सब्जी आना एक करना। गुरुजी पुलिस ऑफिसर होने के नाते बहुत स्ट्रिक्ट थे। अब सब लोग को डर है कि इतना कैसे खर्च है। इस समय तो पैसा का बहुत टाइट था। मथुरा में सब जगह में इतना सच्छल आर्थिक अवस्था इंडिया में ही नहीं, भारत में ही नहीं था। और दूसरे की बात क्या, अब लोग क्या करते, तीर्थराज छोटा है उनको जा पैसा लिया महाराज जी के पास से। महाराज जी हंसते, तुम्हें भेज दिया और छोटे बच्चे क्या डांटेंगे। बोला हाँ, छोटे बच्चे मैंने छोटे होने पर गुरुजी डांटेंगे नहीं, इसलिए वो लोग चतुराई करके उनको भेजते, जा पैसा ले और ले आते। गुरुजी हंसते। ऐसे चलने लगा। अब गुरुदेव का बहुत प्रिय ग्रंथ था बृहद भागवतामृतम। उस समय केवल लाइब्रेरी में ही ग्रंथ था। श्लोक हम लोग जो याद करते, गुरुजी बोल देते, एक बार उसी से कोई कॉपी करता, उससे देख देख के लिख लेते, ये करता। ऐसे नवद्वीप में भी। अब तीर्थ में क्या किया, गुरुजी के अलमारी से किताब को चुरा लिया। बृहद भागवतामृतम पहला खंड पूरा पढ़ने के बाद बोले, गुरुदेव ये ग्रंथ बहुत अच्छा है। बोले क्या ग्रंथ? तो बताया, तुम बोल हाँ मैं सब बोलो, बताया। बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा। गुरुजी हंस रहे हैं। और गुरुजी के पास डर के मारे कोई जाता नहीं था, सब तत्तरी कांपते। इसकी दूसरे की बात क्या है, सन्यासी लोग तो डर से कांपते, मेरा तो कभी डर नहीं है। और गुरुजी इतने स्ट्रिक्ट थे, लोग डर के मारे उनको थरथरी कंपमान। जैसे नृसिंहदेव, हिरण्यकशिपु उन लोगों के पास बहुत उग्र हैं, प्रहलाद के पास बहुत शीतल है। ऐसे तुम अच्छे रहो तो गुरुजी जैसे आपको प्रिय मित्र कोई नहीं मिलेगा। और शैतानी करने पर शैतानी को पुलिस सीधा कर देते हैं। एक बार नवद्वीप परिक्रमा पार्टी पूरा सब पैदल ही चलते थे। गुरुजी भी पैदल, हम सब पैदल। और गुरुजी जल्दी चलते थे, मैं उनके साथ छाता लेकर बीच में दौड़ना पड़ता था। नवद्वीप परिक्रमा में पहले दिन नृसिंहपल्ली, अब आते समय चिलचिलाती धूप, नीचे पैर जल रहा है, ऊपर सिर जल रहा है, सब नंगे पैर। उस साल
सिलीगुड़ी आसाम साइड से एक बस आई थी, एक बस भर के यात्री, और बस भी रहा, फिर लोग वापस ले जाएगा। गर्मी के कारण कुछ लोग क्या बस पर चढ़ गए, ऐसे लोग लाइन बस में चढ़ गए, अंदर बस के ऊपर भी चढ़ गए, और हम गुरुजी के साथ चल रहे हैं। तीर्थ महाराज और कुल लोग बोले गुरुदेव गुरुदेव देखिए देखिए, और बस आ रही है, बस पर सब बेचारी सन्यासी चढ़े हुए हैं। बस तेईस आ रहा था, गुरुदेव बीच में खड़ा है, बस रुको। मैं तीसरा गुरुदेव साथ में खड़ा है, बस रुक गया, बीच में खड़े कैसे बस जाएगा। अब गुरुजी को देखते ही अब उन लोगों का तो हो गया काम। गुरुजी के डर के मारे कोई ऊपर से कूद रहे हैं, कोई बस के खिड़की से कूद के भाग रहे हैं। गुरुजी ऊपर चढ़ गए, जो मिला सन्यासी ब्रह्म सभा का धमाधम दे दिया। बस फिर आने के बाद फिर तीर्थ महाराज हम लोग बोले तुम लोग कभी ऐसे ये नहीं करना है। बोले हम तो आपके साथ, बोले नहीं भविष्य के लिए बोल रहा हूँ, ये कष्ट देख के महाप्रभु हृदय पिघलेगा तभी तो कृपा करेंगे, ऐसे कृपा हो जाती है। ये क्या पाद सेवन, ये नवद्वीप परिक्रमा, ये हमारा तपस्या है, ऐसे देख के ही तो महाप्रभु कृपा करेंगे। मैं भी तीर्थ महाराज जहाँ तक हो सके हम लोग पैदल ही किया। अब तीर्थ महाराज के शरीर खराब की वजह से उनको मैं बता नहीं, आप इससे जाइए, ऑटो से जाइए। जब लास्ट ईयर परिक्रमा में बोले मैं आप चढ़ेंगे नहीं, बुलाया, मैं जब से चढ़ा दिया। हम चलो हम लोग आते हैं। फिर बीच बीच में बोला आपको भी चलना पड़ेगा हमारे साथ। बीच बीच मुझे भी चढ़ना पड़ता था उनको खुश करने के लिए। ऐसे हुआ, फिर ऐसे बीतते बीतते फिर तीर्थ महाराज, अब गुरु जी पूरा देखा मैं सेवा में संपूर्ण पारंगत हूँ, तो क्या किया, वो साउथ इंडिया संस्कृत पढ़ने गए। बोले ये पूरा संभालेगा, गए पढ़ के आए। अब अनेक बात याद आई। अब इस्कॉन के जो प्रतिष्ठाता श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, उनके एक बेटा ने किसी के कहने पर इस्कॉन के विरुद्ध में केस किया कि हमारे पिताश्री ये सन्यासी नहीं थे, ये बिजनेस करने के लिए अमेरिका गए थे। इस समय पूरा इस्कॉन एवं बीबीसी का मालिक हम हैं। केस हुआ, इस्कॉन वाले अपने सुविधा के लिए कलकत्ता से केस को बॉम्बे में ट्रांसफ़र किया। भारतीय संविधान के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सन्यास ले लेता है तो उनके सन्यास लेने के पहले उनके जन्मभूमि पूर्वाश्रम में जो संपत्ति, उसमें संपत्ति का कोई उनका हक नहीं रहता है। और सन्यास के बाद कुछ कमाता है उसमें उनकी पत्नी बच्चों की इसका हक नहीं होता है। अब उन प्रमाण कौन करेगा? सन्यासी। प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर के शिष्य लोग सब चले गए थे। 80 की बात है। अधिकांश जो है तो जाएगा नहीं, करेगा नहीं। अब गुरुजी क्या किया था? गुरुजी उनका सन्यास का आई विटनेस है। यहीं पर जहाँ पर माता जी बैठी है, बाकी की भाभी, वहीं पर यज्ञ हुआ था। कि उस समय पर ये आधा था, ये नाट्य मंदिर आधा था, इधर 2 कमरे आधा में और आधे में परम भजन कुटी उनका बाथरूम था और आधा इधर था। अब गुरुजी उनका सन्यास दंड बंधा, कि सन्यास का कपड़ा कैसे पहनना है, दंड कैसे व्यवहार का, सब सिखाया, ये किया। अब गुरुदेव को साक्षी गवाह देने के लिए बॉम्बे जाना पड़ा। हम लोगों में से तीर्थमाई सीनियर है, जो तो नंदनपुर से सीनियर है। नंदनपुर के गुरुजी बात, तुम मठ में प्रवचन तुम करना और शुभानंद मेरे साथ जाएगा। शुभानंद बोले मैं जाऊंगा। गांव के सब गंवारे हम लोग। एरोप्लेन तो कभी चढ़ा नहीं, कभी हवाई जहाज थे, घर से निकल देखते थे कैसे उड़ रहा है, कर रहा है। तो इस प्रसंग की बात याद बता देता हूँ। हमारे श्रीधर महाराज हैं, वो भी सब हम लोग सब गाँव के ही हैं। जब एरोप्लेन
उड़ता उधर कलाई कुंड एक स्थान है जहाँ भारत सरकार के मिलिट्री बेस है। कभी उड़ता देखता ही करता तो वो लोग कभी स्कूल में पढ़ते, बोले अरे अरे ये लोग पेशाब कर देगा, छिप करके पेड़ के नीचे छिप जाते। बोले देखो हमारा पेशाब करेगा, सीधा ऐसा बोलते थे, छिप जाते वो लोग। तो तीर्थवा इच्छा, हम लोग तो कभी एरोप्लेन में चढ़ा ही नहीं। अब बताया क्या, एरोप्लेन चढ़ेंगे, बोले मैं जाऊंगा। ठीक है, सब माले जाइए। ऐसे हमारे पुजारी नोनी गोपाल बोल रहे थे, बोले मठ में नहीं आता, मैं ट्रेन में भी नहीं बैठ पाता। बोले गांव में कहाँ ट्रेन में बैठेंगे। बोले मठ में आया तो ट्रेन में बैठने का सुयोग मिला। हम लोग मठ में नहीं आते, एरोप्लेन कहाँ से चढ़ते। फिर हुआ क्या, तीर्थ महाराज जी और गुरुदेव को लोग ले गए दिल्ली इस्कॉन वाले, और जाते समय गुरु जी को लोग ले गए। तीर्थ महाराज जी के लिए टिकट ही नहीं बनाया, और बेचारा को बस में बैठा दिया। रोते रोते आए, बस रोते तो हाल बेहाल हो गया। फिर हम लोगों ने समझाया, ये किया। फिर गुरु जी को लोग बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया। वो लोग नहीं जानते कौन गुरु जी के लिए उनके शास्त्र के अनुकूल नहीं, गुरु जी बीमार पड़ गए। फिर अकेला गुरु जी को भेज दिया ट्रेन से। हमारा तो फोन तो कुछ था नहीं मठ में उस समय। बंसल मेडिकल के फ़ोन में फ़ोन कर दिया, इस तारीख को इस ट्रेन से आ रहे हैं। हम लोग स्टेशन से गुरु जी को ले आए, और सब मिल के सेवा शुश्रूषा करके गुरु जी 1 महीने के बाद फिट हुए। 3-4 महीने के बाद, जैसे भारत के कोर्ट के हिसाब आप लोग जानते हैं, सालों साल लग जाता है केस का निपटारा करने में। 3-4 महीना बाद फिर 5 लोग करीब इस्कॉन के गोरे गोरे शरीर, लाल लाल गाल और अच्छा चेहरा, और कपड़ा पहले हम लोग गेरुआ मिट्टी से करते हैं, उन लोग कपड़े में चमकदार। गुरु जी सामने बैठे ही की आलोचना किया, और गुरु जी को जाने के लिए बॉम्बे हाँ भर लिया। हम लोग कोई डर के मारे अंदर नहीं गए। और हमारा नियम है, हमारे घर में भी ऐसे सिखाया और मठ में भी, जब हमारे सुपीरियर लोग बात करें हम अंदर नहीं जाते। घर में भी ऐसे सिखाया, वो लोग बुलाते थे जाओ, नहीं तो उसमें दखल अंदाजी नहीं करना है। मठ में भी ऐसे, घर में भी ऐसे ट्रेंड हो। हम लोग कोई गए नहीं, बात हो रहा है, बुलाए तो जाओ, नहीं तो सुनना भी नहीं है, अनधिकार चर्चा नहीं करना है। हम गुरु जी के सेवक हूँ, इधर जा रहा, जब फाइनल है गुरु जाएंगे, मुझे रहा नहीं गया, मैं अंदर चला गया। जा कर के बता दिया गुरु जी नहीं जाएंगे। सब चौंक उठे, क्या गुरु जी नहीं जाएंगे। और ये सुनते ही ब्रह्मचारी लोग भी सब लोग आ गए बाहर। वो लोग हम गुरु जी जाने ही नहीं देंगे किसी में कीमत पर। गुरु जी कह रहे नहीं, ये इस्कॉन बर्बाद है। बोले बर्बाद होने दम किसके परवाह नहीं करते, हम आपके परवाह करते हैं। गुरु जी वाह क्या बात, ये दुबला पता है लड़का सबसे आर्गूमेंट कर रहा है। बोले क्यों। बोला हम लोग बहुत आस लेके आए, नहीं जानना इसका ना, बोले इस्कॉन का कुछ भी हो, हम गुरु जी का देखते हैं। बोले आप लोग यही तो ऐसे ही तो 4-5 महीना पहले आए थे, गुरु जी को ले गए थे, तो जन्माष्टमी मनाए गुरु जी उस साल, और गुरु जी को बीमार करके आप लोगों ने भेजा। यही तो आप लोगों का तरीका है, हम जाने नहीं देंगे। तीर्थ महाराज, नंदन प्रभु, प्रेमानंद प्रभु, सब लोग बाहर आ गए। गुरु जाना ही पड़ेगा, वो लोग जाना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका नक्शा। ठीक है, एक कंडीशन है, गुरु जी अकेला नहीं जाएंगे। बोले अकेला नहीं जाएंगे, ठीक है। बोले आप लोग पिछले बार पहले भी ऐसे बोला था, हमारे शुभानंद प्रभु तीर्थ महाराज पर साथ में गए गुरु जी का, आप लोग उनको भेज दिया, रो रो करके आए, बेचारा खाए तक नहीं, हम लोग मुश्किल से समझा के खिलाया। बोले नहीं ऐसे नहीं होगा। बोले ठीक है। गुरुजी और ब्रह्मचारी दोनों ही फ्लाइट से जाएंगे। बोला ठीक है। बोली फ्लाइट से आएंगे, ठीक है, ट्रेन से नहीं। और बोली टिकट उन लोगों का नाम गुरुजी के और ब्रह्मा जी नाम से होगा, पहले किसी दूसरे टिकट से जा नहीं कर सकते थे। ट्रेन में भी फ्लाइट में भी एक टिकट दूसरे लोग जा सकते थे, पहले से नियम नहीं था, आईडी फाईडी कुछ ज़रूरत नहीं था। बोले ठीक है। बोले ठीक है नहीं है,
टिकट आप लोगों को एक हफ्ता पहले इधर मथुरा में दे जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारे ब्रह्मचारी जाएगा फिर रोते रोते आएंगे, हम ये मान नहीं सकते। ठीक है, बोले यही नहीं, आप गुरुजी को जो शास्त्र के अनुकूल हमारे ब्रह्मचारी रसोई बनाएगा, बोले वही होगा। बोले आप लोग को अलग किचन देना पड़ेगा, वही होगा। और आप लोग को जो सामान जो सब आप लोग को देना पड़ेगा, सब मान लिया। अब वो लोग चले गए। तीर्थ महाराज, नंदन प्रभु सबसे सीनियर थे, उनमें प्रेमानंद प्रभु, रघुनाथ, गौर कृष्ण, परमानंद, बहुत लोग थे। सब अंदर चले। लोग जाने के बाद अंदर चल आए सब। बोले गुरुजी हम में सबसे नया है, और ये दुबला पर बहुत खतरनाक ब्रह्मचारी है ये। हम लोग डर के मारे अंदर जा नहीं रहे। उन लोगों को अच्छे शास्त्र हैं, गोरे गोरे गाल, लाल लाल गाल, गोरे गोरे चमड़े, इतने लंबे चौड़े, हम डर रहे हैं। और आप किसी से बात करने पर भी निर्देश हम अंदर जाते नहीं। इसे कोई डर भय कुछ नाम का चीज़ नहीं है चीज़ इसके अंदर। सबको हरा दिया, अपना बात सबके सामने रख दिया। हम सोचे थे शुभानंद प्रभु जाएंगे, तो शुभानंद प्रभु ये सब बोले महाराज जी यही जाएगा तो उनसे डील कर पाएगा, हम नहीं जाएंगे आपके साथ। हमें कोई आपत्ति नहीं है। बोले ये हम लोग जाएंगे तो उनसे ऐसे ही करके सब काम नहीं करा सकते, यही करा पाएंगे, इसलिए यही जाएगा तो अच्छा रहेगा। बोले हमें आपत्ति नहीं, जैसे आप लोग कहेंगे। ठीक है, गए। और जब गुरु रसोई बना था और 60-70 लोग लाइन में प्रसाद लेने के लिए, गुरु थोड़ा अधिक बनाता थोड़ा, गुरु का दाल प्रसाद ये चाहिए। एक दिन पुजारी बोले महाराज प्रभु जी मेरे ठाकुर जी के बहुत सुंदर बने, एक दिन बना दूंगा, कोई चिंता नहीं, बना दिया। अब गुरुजी का हार्ट का प्रॉब्लम 1988 में हुआ, और 1990 में गुरुजी का एंजियोप्लास्टी बॉम्बे में ही हुआ था। अब हुआ क्या, मैं गुरुजी के साथ हूँ, उसी समय से गुरुजी का परमानेंट ट्रैवलर मैं हूँ। पहले कभी ये ब्रह्मचारी गुरु सबको बदल करके ले जाते, तो सबकी गुरु सेवा की सुयोग मिले और किसी का दुख न हो, ऐसे बदल के जाते। ठीक है, अब गुरुजी के हार्ट का ही हम गए बॉम्बे, ईश्वर दिखा देंगे करेंगे। उसे बहुत कुछ बीता, 1 महीना से अधिक रहना पड़ा हिंदुजा अस्पताल में। तो पैसा इसके वाले दिया ही नहीं। पुजारी देना चाहा तो लोग जानेंगे तो डर निकाल देंगे, तब करूँ क्या। हम बोले ऐसे क्यों, बोले ये लोग पैसा नहीं दे रहे इसलिए ये नहीं हो रहा है। तो मैं इधर फ़ोन किया, हमारे मठ में तो फ़ोन था नहीं, बंसल मेडिकल में फ़ोन करके उन लोगों को बुलाया, शुभानंद प्रभु को बताया ऐसी बात है, पैसा लाना पड़ेगा तभी काम होगा। तब प्रेमानंद प्रभु और शुभानंद प्रभु विभिन्न भक्तों से पैसा कलेक्शन करके बॉम्बे आए। अब बॉम्बे में हम लोग को जहाँ कमरा दिया, इसकन में गेस्ट हाउस रूम बहुत छोटा, बॉम्बे बहुत एक्सपेंसिव है ना, ऐसे इसे 3 इंच चौड़ा होगा, ऐसे 2 खटिया है और सामने 3 फुट भी जगह नहीं है, खाली जगह, मतलब 2 खाट में पूरा रूम भरा हुआ है। इससे 3 इंच चौड़ा, अधिक से अधिक 3 इंच चौड़ा, ऐसे 2 खाट लगा हुआ है एक दूसरे से, और फिर 3 फीट से भी कम, फिर बाथरूम भी छोटा है। ऐसे गुरु कमरा दिया और रसोई बना लिखिए, मुझे 2 मंजिल छोड़ के जाना पड़ता था। अब अन्य करूँ कैसे, और उपाय भी नहीं है। अन्य करूँ, मेरा घुटनों घुटन में लगेगा, बस इधर कहाँ करेगा जाएगा। बोले बाप बेटा के साथ नहीं बैठता है क्या, बैठा है हमारा, हम दोनों बैठे, जगह ही नहीं है, मेरा घुटनों सा लगा हुआ है। तीर्थवाज प्रमानंद पहुँचे, देख के देखा अन्य कर रहा हूँ। तीर्थवाज प्रमानंद बोले प्रमानंद देखो ये तो 2 बंधु है, 2 मित्र है। बोले ये गुरु चला नहीं, बोले ऐसे कोई गुरु जी के बैठ कहानी करता है। प्रबंध बुलाया, देख के जब लोग बताया, पूछा कहाँ है, इस रूम में आके देखा, प्रबंध पीछे थे आए, तो बोले देखो दो गुरु जी ने 2 बंधु हैं, 2 बंधु। बोला हाँ देखो, आके
देखा, ये किया, देखो अनिक हो गया। फिर वो लोग आए, अब क्या करें? गुरुजी अपने बिस्तर, हम तीनों अब मेरे बिस्तर में बैठे, बात हुई, फिर पैसा दे गए, फिर जाके ऑपरेशन गुरुजी का सब ठीक हो गया। अब जब पापी साहब तीथा में मजाक करते, ओ बंधु, गुरुजी बंधु है ऐसा तुम, मुझे मस्करी करते, मजाक करते। बोले क्या करूं, आप लोग तो कहीं गए नहीं, मुझे फंसा दिया, ठीक है मैं मान लिया गया, उसको करूं कि आप लोग देखा कितने जगह है। बोला अब तो ठीक है। बोले हम तो ऐसे बैठ ही नहीं पाएंगे। बोले क्या करें, बैठे तो करना ही पड़ेगा समय के अनुसार। अब एक बार गुरुजी का तबीयत बिगड़ा, ऊपर तो कोई ना तो यही था, और कमरे में इतना लाइट भी नहीं था, जंगला खिड़की छोटा छोटा खिड़की था, कोई वेंटिलेशन नहीं था, पूरा अंधेरा अंधेरा, ये झीना भी ऐसा नहीं था, बहुत शक्ति झीना। गुरुजी बोलते तुम लोग भिक्षा में जाना, सबको बुलाना। हम लोग बुलाते तो बोलते ये बंगाली बाबा रहता है, जादू कर देगा, कबूतर बना करके, कुतिया बना करके रख देगा, जाना नहीं। फिर वही लोग जब दीक्षा ली गुरु से आते, हम लोग बोलते बहुत हंसते थे वो लोग। तो हुआ क्या, एक दिन गुरु जी का तबीयत सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बहुत स्पॉन्डिलाइटिस अटैक पड़ा। जहाँ पर निकुंज खड़ा है उधर गुरु जी का फोल्डेड पलंग का लगा देते थे, वो नेबर का बना होता, और एक कूलर लगा होता, गुरु जी उधर सोते। और अभी जो दुर्वासा गौशाला देखता है निपेन गिरिधारी, वो इधर सोता, हम लोग इधर उधर सो जाते। अब स्पॉन्डिलाइटिस गुरुजी हिलडुल नहीं पाए, बहुत बहुत जोर अटैक पड़ा। अब आए, हम सब रो रहे हैं, तीर्थों आप भी रो रहे हैं, आप इतने गंभीर लोग हैं। हमने क्या करूं इस स्थिति में? अब मंगल आरती बाहर के लोग भी आएंगे, क्या किया जाए? वे बिस्तर धीरे 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 एक थोड़ा सी हिलते हैं, दर्द होता है, यह घर में ले गए। अब सब लोग बहुत दुखी हैं। फिर डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर साहब को, लोग आए, बोले सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बहुत ज़्यादा है, ऐसे साधारण तो होता नहीं, ये इसका कोई दवाई से ठीक नहीं, इसके बाद रेस्ट से, विश्राम से ठीक होगा। इनको सीधा लेटा के रहना पड़ेगा, पेशाब में बिस्तर में ही करना पड़ेगा, और कलादिया बिस्तर नहीं हो तो पायखाना के समय कोला लगा देंगे, और ऐसे लिक्विड खिलाएंगे, चबाना ना पड़े। ऐसे ही किया। और बोले सारा दिन उसके बाद बच्चे के जैसे माँ पकड़ के सोती, ऐसे सोना पड़ेगा, साथ सब समय रहना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। अब रहेगा कौन? तीसरा बोले सुबंध बोले मैं नहीं रहूँगा, फिर नहीं कोई नहीं रहेगा, बोले नवीन के ही रहने दो, ठीक है। अब सब समय लेकर पड़ा रहता, कितने दिन सोया नहीं। अब एक दिन एक सपना देखा, जिस स्पॉन्डिलाइटिस पड़ा उसके 2-3 दिन पहले की बात है। ये गुरुदेव जगत छोड़ के जा रहे हैं, उनको हम लोग नए कपड़ा पहनाया, बहुत सुंदर तिलक कर दिया, सपना देखा। फिर जब गुरुजी ठीक हो गए तो एक दिन मैं बोल रहा हूँ तीर्थ समाजकार प्रेमानंद प्रभु को, नंदन प्रभु सबको, ऐसे ऐसे मैं सपना देखा। बोले मैं भी यही सपना देखा। शुभानंद प्रभु बोले मैं भी देख गुरुजी यही देखा। कब? जब देखा एक ही दिन में, एक ही टाइम में, 4 जन एक ही सपना देखा, मैं, गुरुदेव, शुभानंद प्रभु, प्रेमानंद प्रभु। गुरुजी जगत छोड़ के जा रहे, उनको सुंदर कर तिलक सजा दिया, बहुत नए कपड़े पहनाया। तब गुरुजी बोलते थे, बोले मैं बहुत साल पहले जगत छोड़ के चले जाता, बेटा माधव नवीन के कारण जा नहीं सका। तभी तीर्थमा जी बोले हम सब आपके ऋणी हैं, इतने सेवा किया उससे, और उन लोगों की स्नेह मुझ पर अधिक बढ़ी। अब आए प्रचार, अब मैं गुरु सेवा पूरा संभाला। अब शुभानंद प्रभु आप फ्री में प्रचार कर सकते हैं। हमारे एक त्रिदंडी महाराज थे, परम गुरुदेव के शिष्य, उनके साथ उनको गुरुजी दे दिया। 24 जहाँ प्रचार में भी जाते हैं ना, उनके साथ दे दिया। पहले उस फील्ड में गुरुदेव भी जाते थे, परम गुरुदेव जाते थे, फिर त्रिदंडी महाराज, उनके साथ जाके सब देखा।
अब उनको फील्ड के प्रत्येक गांव में सब अच्छी तरह से पहचानते हैं। इतने साल से गए। अब जब गुरुदेव को देवानंद मठ छोड़ के आना पड़ा 2003 परिक्रमा 4 में, गुरु जी के अनुगत्य में हम लोग गोवर्धन मठ में रह करके परिक्रमा किया, नवद्वीप मठ के स्मृति में। वहीं से कभी नंदगांव गए, कभी बरसना गए, कभी महावन गए, ऐसे करके किया। अब 2005 जो अभी नवद्वीप मठ पहली परिक्रमा गुरुदेव बोले तीर्थ में इधर आओ, तो 200 लोग ला सकते हो? बोले 2000 ला दूंगा, आपकी कृपा है। 2000 कोई चिंता नहीं। 2000 अधिक लोग कितने खुश हुए इतने लोग देख करके। जितने दिन जिस मठ में था उन लोगों के गंदी राजनीति का छोड़ के गुरुदेव का आना पड़ा, देख बहुत खुश हुए। वो तो बहुत एक हादसा हो गया उस समय। मैं गुरुजी के साथ, गुरुजी के जो भजन कुटी अभी भी मकान है उधर ठहरे हुए थे, और सब लोग उधर। बहुत विशाल पंडाल, इतना तूफान आया, पंडाल पूरा कोलैप्स कर दिया। उस समय मेरा छोटा भाई हरिजन महाराज जो इंचार्ज था। अब सब क्या करे, सब दर्द ले लेकर काट काट के सबको निकाला। उसमें साउंड बॉक्स था, साउंड बॉक्स के ऊपर सब गिरा, इसलिए कोई भी उसमें दबे नहीं। और साउंड बॉक्स इतना चौड़ा चौड़ा होता है, उसके ऊपर पैंडल गिरा, वो सब ऐसे सब काट निकाला। वो दौड़ते रहे, फिर उनको मेडिसिन दिया उनको घबराहट दूर करने के लिए। फिर गुरुजी सब किया, सब स्थिर हो गया। उसके बाद बिल्डिंग काम चालू हुआ। और जो भी कंस्ट्रक्शन होता तीर्थ में पहले जाके कूदेंगे, सब करेंगे। जो वृंदावन मठ है उधर रहने का जगह नहीं था। ब्रह्मचारी लोग क्या रोटी बेलते, तवा में देते, बंदर आके गरम गरम रोटी तवा से उठा के ले जाता। इधर बेल दे रहे हैं, बंदर उठा रहे हैं, सेकने भी नहीं देता। और साफ था, कैसे कैसे बिताया। और शुभानंद प्रभु समय, तीर्थ हमारे नाम शुभानंद, प्रतिदिन इधर से जाते, कौन सा काम देख करके वही प्रसाद पाते। फिर शाम को प्रतिदिन गुरु जी रिपोर्ट देते कैसे कैसे चल रहा है। और बंगाल में प्रचार में बहुत जगह में मठ बनाया। उनमें से एक है काशीनगर, जहाँ पर उनको सबसे पसंद स्थान है। और हम लोगों को ज़रूरत भी है, क्योंकि 24 परगना के जितने प्रचार स्थल वो सेंटर पॉइंट है। उसके पास होकर के महाप्रभु पादपीठ अच्छे ना, पादपीठ अच्छे ना, पादपीठ मैंने महाप्रभु पाद चिन्ह उधर होके महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए थे। वो स्थान वही पादपीठ नाम का स्थान है। सब गए। और उधर ये मठ परम गुरुदेव शिल भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के एक शिष्य नाम सनातन दास आदि वो बनाया था। फिर कोई इसको उसको दिया, फिर आखिर में हम लोग को दिया, देवानंद मठ को दिया, फिर ले लिया, फिर दिया, ऐसे हुआ, फिर दिया, फिर तीर्थ जमे उधर। अब उधर हमारा जहाँ जहाँ भी प्रचार है, और प्रचार से चावल ला के उधर इकट्ठा करते हैं, फिर उधर से नवद्वीप आता। अब तीर्थ में चावल लेके आना पड़ता, एक दिन पहले आता है। मुझे नहीं, आपको 7-8 दिन 10 दिन पहले आना पड़ेगा। ठीक है, आगे सब व्यवस्था देखना पड़ता था। मैं 7-8 दिन पहले आता और 10 दिन पहले आ जाता था। आके सब व्यवस्था देखता, सब काम करवाता, हमें कराना नहीं पड़ता। देखा माध्यम जाके अपने आप हो जाता। गुरुजी की इतनी कृपा, जब गुरुजी आते सब देखते हैं, हम गुरुजी के साथ मैं भी जाता, सब डर के मारे काम करना शुरू कर देता है। मैं कुछ बोलना नहीं पड़ता सब हो जाता। फिर आज तक बहुत प्रसन्न होते। हाँ, फिर 2-3 साल थे तीर्थ समाज भी 2-3 दिन पहले आ जाते। पहले 1 दिन पहले आते, अब 3 दिन पहले आ जाते थे। ऐसे हम दोनों में इतने अंडरस्टैंडिंग था, दोनों मिल के कितने भी बड़े बड़े काम क्यों ना हो, गुरु जी की कृपा से हम लोग संभाल लेते, कोई असुविधा नहीं थी। अब चले गए। अब पता नहीं हम लोग पूरे कैसे चले, कौन इतना मेहनत करेगा। मैं ब्रेन का काम कर सकता हूँ, नहीं इतना शारीरिक मेहनत काम नहीं कर सकता। फिर गुरुवर जिनसे सेवा लेने की इच्छा होगी वो आएगा, पहले आगे आके ये करेगा। देखते हैं किसके तरह गुरु जी सेवा ग्रहण करना चाहते हैं।
गुरु वैष्णव का हरि गुरु सेवा बंद नहीं रहेगा कभी। हम भी जब मठ में नहीं आए थे, तीर्थ समाज भी नहीं आए, तब भी मठ चला था। तीर्थ समाज चले गए, हम भी चले गए, सब आप भी, सब लोग को एक दिन जाना पड़े तभी मठ चलेगा। हाँ, जिस रूप में चल ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, इससे अच्छा चलेगा, नहीं तो बुरा चलेगा, यही बात है। इस समय जैसे हम लोग उन बता ये काम ऐसे होगा, ऐसे होगा, बस। और जो लोग रहेगा अब करेगा, वो लोग बहस करेगा, ऐसे कैसे, काम तो कभी किया नहीं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, केवल बहस करेगा, ऐसे होगा, ये होगा, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये वो केवल क्यों 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 क्या क्या करेगा, काम नहीं करेगा। और तीर्थ समाज हम दोनों में ऐसे नहीं होता था कभी भी। अब हमारे नरसिंह महाराज ये लोग गए, सब समाधि में गए थे, वो लोग बृहस्पतिवार सुबह सुबह आ जाएंगे, मंगला के पहले। अब उधर जब ये सब गए हमारे नरसिंह महाराज, ये सब तीर्थमाई का शरीर छोड़ा द्वादशी के दिन। एकादशी के दिन तीर्थ महाराज से इसका ना सत्य का बात होता, मैं भी हर 4-5 दिन में बात करता था। फिर मैं पहले संजय से बात किया, उनके सेवक से, कैसे महाराज जी, तो बताया ऐसे ऐसे उनका थोड़ा बुखार है। बोले क्यों? बोले पानी में भीगा, बारिश हो रहा है, काम चल, काम अभी काम क्यों चला है? बोले मानता ही नहीं। बोले मैं माना तो मुझे बहुत गाली दिया। और क्या है? बता थोड़ा थोड़ा हार्ट का तकलीफ़ है। तो फिर क्या होता? बोले डॉक्टर थोड़ा मालिश करता है ठीक होता है। बोले नहीं, तुम लोग हार्ट नहीं जानते हो। मैं गुरुदेव का इतना साल सेवा किया, मैं आग से खेला, तुम लोग कोई नहीं जानता, जान भी नहीं सकते हो। मैं कैसे गुरुजी चला? गुरुजी का हार्ट डैमेज है, किडनी डैमेज है, लंग्स डैमेज है, मैं चलाया गुरुजी को। लिवर डैमेज है। गुरुजी बोलते तू मुझे कितना दिन चलाएगा? जोड़ा ताली लगा करके। बोले मैं जब तक जीऊँगा आपको चलाऊँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप बेफिक्र होकर रहिए, कोई चिंता नहीं। इसलिए गुरुजी बोलते, बोले माधव तुझे भी 1-2 घंटा नहीं दूँगा, बेचैन हो जाता हूँ, क्या ना हो जाए। बोले मैं तो कुछ जानता ही नहीं, और कोई भी जानता नहीं। बोले छोटा बच्चा जैसे माँ को देखने से खुश है, खेलता है, करता है, देखा माँ है बस, यदि माँ को नहीं देखे बेचैन होता छोटा बच्चा। बोले ऐसे ही तुझे मैं देखता हूँ तो मुझे कोई चिंता नहीं। तीर्थवाज पूरा प्रचार संभाल लिया, गुरुजी का मेन दायित्व। और मैं गुरुजी का पूरा इधर सेवा पब्लिकेशन देखता, और फिर मानदू किचन देखते, ये रोसी पोसे सब गुरुजी फ्री रहते थे। गुरुजी हम कभी कोई टेंशन दिया ही नहीं। कोई भी हो हम लोग आपस में आलोचना कैसे क्या किया जाए, फिर कर लेते, लोग को जानने भी नहीं देते कैसे हो रहा है। बस बहुत जगह मुझे अकेला डिसीजन लेना पड़ता था तुरंत। बोले गुरुजी ऐसे बता, बाद में गुरुजी को बताते ऐसे ऐसे। बोले बहुत अच्छा किया, ऐसे करके हम लोगों ने संभाला। फिर जब तीर्थ से बात हुई, फिर रात को 8 बजे तीर्थमाई से मेरी बात हुई एकादशी के दिन। जब भी फ़ोन करते हास परिहास होता था, एक साथ रहे तो बताया, बोले मैं मथुरा आना चाहता हूँ। पहले बोलता था कब? बोले अभी नहीं, अभी एक, अब खुद बोल रहे मैं मथुरा आना चाहता हूँ। बोले झूलन में आऊँ? बोले झूलन में अभी आना नहीं, अभी क्या तरफ कोरोना है। बोले क्या झूलन होगा नहीं? बोले क्यों नहीं होगा? बोले ताले मैं क्यों नहीं आऊँगा? आप लोग जाएंगे, मैं क्यों नहीं आऊँगा? बोले सुनिए, जैसे रथ यात्रा, पहले मथुरा मठ से जगन्नाथ जी रथ में सवार होकर जमुना पुलिन में सफ़र करते, बीच करके रथ में जमुना पुलिन सौंदर्य देख के आते थे। और उसके बाद जगन्नाथ जी का मन बदल गया, मठवा से सिर पर सवार होकर के घूमे मठ के अंदर। ऐसे झूलन तो होगी, ठाकुर जी बैठेंगे, लेकिन वृंदावन में जैसे धर्म सभा होती, पंडित सभा, उत्सव, कुछ नहीं। बोल नहीं, बोल तब जाऊंगा नहीं। बोले जल्दी जन्माष्टमी से पहले आ जाऊंगा मैं। बोले ठीक है, अभी भी थोड़ा सा मैंने बॉम्बे और दिल्ली बहुत थोड़ा कम हो जाए तो आपको बुला लूँगा। जो अभी इंडिया में ये 24 घंटे 40,388 संक्रमित हुआ है। अभी आज के शाम को न्यूज़ देख रहा था मैं, ये कितना, बोले ऐसे बुला लूँगा। ऐसे आखिरी बात 8 से 8:30 तक। फिर मैं बताया, सुना आपका बुखार क्यों पानी में भीगा क्यों? वो जानते मैं डरता हूँ, मुझे डरते हैं।
मैं डांटता हूँ किस लिए, उनके भलाई के लिए, उसका इसलिए स्वीकार भी कर लेते हैं। फिर बोला भीगा क्यों? बोले नहीं ऐसे बारिश हो रही थोड़ा सा जाता। बोले क्यों जाने, अभी काम करने क्या ज़रूरत है, अभी चुपचाप बैठ। फिर बताया, मुझे वो बता रहा था कि हार्ट बीट बढ़ जाता। बोला हाँ। बोले क्यों, कारण क्या है? ऐसे तो हार्ट बीट बढ़ेगा नहीं। कि गुरुजी का हार्ट था, मुझे डॉक्टर सब ट्रेंड कर दिया था। तब बताया कि जब बीपी लो होता है हार्ट बीट बढ़ जाता है। बोले कितना होता है? बोलना नहीं है। बोले बोलो, झूठ मत बोलो मुझको। बोले नीचे 55 हो जाता है। तब बोले ये बहुत खतरनाक, अच्छा संकेत नहीं है। आप अपने जो शिष्य है मरवाड़ी शिष्य को फ़ोन कीजिए आज ही, और कल ही कलकत्ता डॉक्टर दिखाइए, शुभ लक्षण नहीं है। मैं समझ गया तीर्थ में बहुत दिन रहेंगे नहीं, जब हार्ट कैसे चल रहा है, लेकिन नहीं समझा कि इतने जल्दी जाएंगे। गुरुदेव का एक बार ऐसे हुआ था, उस समय मुझे पता चला ऐसे ऐसे होता है। हम लोग टोक्यो, जापान के राजधानी टोक्यो से जा रहे थे हवाई, अमेरिका में। रास्ते में गुरुजी का तबीयत बिगड़ा। मैं और गुरुदेव हम लोग बिजनेस क्लास में थे, ब्रजनाथ प्रभु इकोनॉमी क्लास में थे। उधर अनाउंस किया एक सस्ते हैं, कौन डॉक्टर है तो बिजनेस क्लास में आइए। बताया हम कोई डॉक्टर है तो केबिन क्रू से जोगाजोग करे। 2 डॉक्टर, एक डॉक्टरानी आई। ब्रजनाथ प्रभु बोलने आए कि हमारे भाई माने मेरे बारे में वो डॉक्टर है, जानते हैं। कुछ गुरुजी के पास से सीखना पड़ा गुरुजी के ट्रीटमेंट के लिए। तो कि डॉक्टर बोले रोगी का सीट नंबर क्या है बताया। तो बोले ओहो, तब गुरुजी का जरूर होगा। वो आए देखने के लिए। डॉक्टर नहीं आए तो गुरुजी का चेक किया। उस समय नीचे 60, ऊपर 90। तो बता ये तो ये नहीं है इसमें। फिर 10 मिनट बाद हो गया 55। तो बताए ये केवल एक ड्रिप होता है, ये सेलाइन चढ़ाते हैं मेडिसिन दे करके, लेकिन इसमें संभव नहीं, और इसमें मेडिसिन है भी नहीं। इसे हम चढ़ा देंगे, मेडिसिन कहाँ मिलेंगे, ये अस्पताल से संभव नहीं है। अब करूँ क्या? मेरे पास एक मेडिसिन रहता था गुरुजी के लिए, बीपी कभी लो हो जाए देना पड़ता हो। जर्मन मेडिसिन है, इधर इंडिया में मिलता नहीं। उनका नियम है 15 ड्रॉप देना है। मैं एक साथ 100 ड्रॉप दे दिया। फिर 10 मिनट बाद चेक किया, गुरुजी का हो गया 50 नीचे का, और ऊपर हो गया 85, 80, ऐसे 80 हो गया। फिर मैं 100 ड्रॉप दे दिया। फिर गुरुजी का हो गया 10 मिनट, फिर 45। बोला अभी कोलैप्स हो जाएगा, डॉक्टर बता दिया। फिर मैं 100 ड्रॉप दिया, जो 15 के बजाय 7 गुना डोज दे रहा हूँ मैं होम्योपैथिक। क्या ताकत होम्योपैथिक मेडिसिन में, जर्मन मेडिसिन। फिर उसके बाद जब देखा 10 दिन बाद और नीचे नहीं जा रहा है, स्टेबल। फिर उसको डोज को मैं घटाया, 50 ड्रॉप किया। फिर 10 मिनट देखा, फिर अब बढ़ रहा है, अब 50, 55, 60, 65 आगे बढ़ रहा है, जाके ठीक हो गया। तो उस समय डॉक्टर दोनों बताया था ऐसे हो तो रोगी बच नहीं सकते। जब तीसरा ऐसे देखा 55 बोल रहे हैं, तो मैं समझ गया वो दिन रहेंगे नहीं, हार्ट फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा है। पिछले बता जाइए डॉक्टर दिखाइए। वही आखिरी बात हुई। मुझे इतना संतोष है कि आखिरी दिन भी मुझसे बात हुई है। फिर रात को तबीयत बिगड़ा हमारे तब वो लोग क्या किया, उनको ले आए कलकत्ता। फिर दूसरे दिन 6 बजे उनको एडमिट किया। और सब समय में 1 घंटा छड़ फ़ोन करता था। उधर उनके सेवक थे संजय, और एक अच्छे सेवक को लिखा पड़ा कि भेजा दिल्ली से, उनका शिष्य वो भी था। कभी गोविंद महाराज, कभी उन लोगों को फ़ोन करता था। फिर दोपहर के समय वो लोग प्रसाद बोले, तीनों सेवक थे। बोले तीनों रहने की ज़रूरत नहीं है। बोले अंदर जाने दे रहे? बोले नहीं, शीशा लगा हुआ है, ऑक्सीजन चल रहा है और सलाइन चल रहा है, दूर से देख सकते हैं शीशा से। बोले देखो तुम लोग सब तीनों बैठे रहो, तुम बीमार पड़ जाओगे, रहने की ज़रूरत नहीं। 1 रहो और 2 लोग चले जाओ। प्रसाद बाकी 1 लोग विश्राम करना और 1 लोग प्रसाद ले आना।
फिर एक लोग रहेगा फिर जाएगा, ऐसे टर्न बाय टर्न करना। तो विश्राम भी होगा, नहीं सेवा कैसे करोगे? ठीक है, खा के प्रसाद प्रसाद भी पाए दोपहर को, विश्राम ठीक है। फिर मैं दोपहर के समय सब विश्राम करता पढ़ता हूँ, इधर कभी नीचे कभी इधर। अब पढ़ाई करके मैं ऊपर जाऊँगा, तिलक करूँगा, तो वही आए नरसिंह महाराज। बोले महाराज एक दुखद संवाद क्या है? बोले महाराज जी छोड़ के चले गए, बस हो गया काम। उसके बाद जो हुआ आप सब लोग जानते हैं। आज यहीं तक रहे। हरे कृष्ण। आरती। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्याम इधर आओ। এখন তো কোনো লোক রাখা যায় তো।